हेलो डियर स्टूडेंट, आज के एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के सेशन में हम पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जितने भी हुए हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन और कुछ पुरस्कार और अधिनियम और नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस सेशन में केवल थियरी होने वाली है। इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में सीटेट के एग्जाम में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज सिर्फ थियरी सेक्शन है, अगले सेक्शन में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए फिर देने करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ लेते हैं कि आज हम लोग क्या लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो पढ़ लेते हैं पर्यावरण संरक्षण। मनुष्य और पर्यावरण का साथ अटूट है। पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचता है तो इसका सीधा प्रभाव मनुष्य पे पड़ता है। यह सत्य है कि पर्यावरण की देखभाल का जिम्मा मनुष्य पर है, परंतु यह भी अटूट सत्य है कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान मनुष्य ही पहुँचाता है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी वैसे वैसे पर्यावरण को नुकसान पहुँचने लगा। आज सबसे बड़ा विषय है कि पर्यावरण की रक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रयास जारी है। तो हमारा सबसे पहले ये था कि हमें जिसकी जिम्मेदारी दी गई है पर्यावरण को सुरक्षित रखने की, हम सबसे ज़्यादा उसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए तो सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में जो कि निम्नलिखित है। पहला पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पर्यावरण पर जो कन्वेंशन हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। ये पर्यावरण पर होने वाला सबसे पहला सम्मेलन था। यह कहाँ हुआ था? स्वीडन शहर के स्टॉकहोम शहर में हुआ था 5 जून 1972 को। यहाँ से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था। तो हम लोग बोलेंगे कि 5 जून 1972 को ये आयोजित हुआ था। पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रयास था। जैसा मैंने पहले बताया कि जो सबसे पहला प्रयास था वह था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इस सम्मेलन के लिए सभी के लिए एक ही पृथ्वी, वनली वन अर्थ का जो है थियरी दिया गया था। इसमें क्या हुआ था? इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का जन्म हुआ था। आगे है कि इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण और उसमें सुधार करना था। इस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है कि सबसे पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। सबसे पहला सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन का एक शहर है। कब हुआ था? 1972 को हुआ था। क्योंकि यह 5 जून को हुआ था इसलिए हम लोग 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसमें जो थीम दी गई थी, जो नारा था, वो था वनली वन अर्थ, एक ही पृथ्वी। और क्या था कि UNEP, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका जो जन्म हुआ था वो स्टॉकहोम सम्मेलन में ही हुआ था। हमें ये भी याद रखना है। तो बढ़ जाते हैं आगे। अगला जो हमारा कन्वेंशन हुआ था वो हुआ था 1992 में, जिसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। सबसे पहले डेट पूछ देता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो हम लोग बोलेंगे 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हम लोग बोलेंगे यह सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? 3 जून 1992 को आयोजित हुआ था। कहाँ? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। इसमें क्या था कि इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया जिसे एजेंडा 21 नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अगर पूछता है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है तो हम लोग बोलेंगे पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे 1992 में हुआ था। कब हुआ था? तो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। दस्तावेज का क्या नाम था? एजेंडा 21। देखिए, हम लोग जितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतने पे ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए, ये तो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन, ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ था। हमारा राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या हुआ है? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या हुआ है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था, जिसको 1986 में पारित किया गया था। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यह अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। तो हमने पढ़ा था जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ था। उसी को लागू करने के लिए हमारे देश में 1986 में यह घोषणा लाया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लाया गया था। ये जो अधिनियम था 19 नवंबर
1986 को लागू किया गया था। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार करना था। मतलब इसी के दम पे हम लोग क्या करेंगे, योजना तैयार करेंगे भविष्य में जो भी पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं उनको डील करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि कब आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो हम लोग बोलेंगे 1986 में आया था। क्यों आया था? क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन में हम लोगों ने जो शपथ लिया था कि हमें ये करना है, उसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये चीज़ आया हुआ था। आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, पर्यावरण संबंधी कुछ आंदोलन भी हुए हैं इंडिया में, हम लोग उसको पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन तो यहीं से पूछते हैं। तो पहला हमारा आंदोलन है चिपको आंदोलन। नाम तो सभी लोगों ने अब तक तो सुन लिया होगा कि चिपको आंदोलन कोई आंदोलन था। तो हमें डेट याद रखना है, हमें डेट याद रखना है कि 1973 में ये हुआ था चिपको आंदोलन। इसके जो नेता हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, इसको भी हमें याद रखना है। सीधे सीधे पूछता है कि चिपको आंदोलन संबंधित नेता कौन से थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। अच्छा, ये चिपको आंदोलन हुआ कहाँ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा किस शहर में हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे गोपेश्वर शहर में हुआ था। अगर उससे अधिक क्वेश्चन को डीप करेगा तो पूछेगा किस गांव में हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे रेनी नामक गांव में हुआ था। तो जो चिपको आंदोलन था वह उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रेनी नामक गांव में हुआ था। क्या हुआ था कि जो महिलाएं थी वो पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई थी, उनको न कटने देने के लिए। आगे देख लेते हैं। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़ली नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। तो इसके पहले वाले टॉपिक में जब हम लोगों ने खेजड़ी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अमृता देवी बिश्नोई प्लस उनकी जो 3 बेटियां थी उन्होंने खेजड़ी बचाओ आंदोलन में अपनी जान दे दी थी। तो हमें याद रखना है कि खेजड़ी मूवमेंट से कौन संबंधित है, तो अमृता देवी बिश्नोई। खेजड़ी क्या था? तो खेजड़ी एक वृक्ष का नाम है जो कि राजस्थान में पाया जाता है। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से जो चिपको आंदोलन होता है सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। अगला हमारा है अपिको आंदोलन जो कि 1983 में हुआ था। देखिए, चिपको आंदोलन बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन एपिको आंदोलन के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो ये भी क्वेश्चन क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है इसलिए आपसे सीटेट में पूछता है। सीटेट की यही खासियत है कि सीटेट सीधे सीधे एनसीईआरटी को उठाता है। तो पढ़ लेते हैं हम लोग एपिको आंदोलन। तो हमें डेट भी याद रखना है 1983। वो क्या था? 1973। जो चिपको आंदोलन है 1973, उसके 10 साल बाद 1983 में ये अपिको आंदोलन हुआ था। इसके जो नेता थे वो कौन थे? पांडुरंग हेगड़े थे। हमें ये भी याद रखना है। और ये कहाँ शुरू हुआ था? तो ये कर्नाटक से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन हमें याद करना है। चिपको आंदोलन जो था वो उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रेनी नामक गांव से हुआ था। तो हमें याद रखना है कि जो अपिको आंदोलन था वो कर्नाटक से शुरू हुआ था। यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। एक तो डेट याद कर लीजिए, एक कौन नेता थे वो, और एक कहाँ से शुरू हुआ था वो। बस इसके आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला हमारा है नर्मदा आंदोलन। तो नर्मदा आंदोलन का कब हुआ था? तो 1989 से हुआ था। हमें डेट याद रखना है। आगे है कि इस आंदोलन के नेता कौन थे? तो बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। तो इन दोनों का नाम हमें याद रखना है। आगे है कि इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में किया गया था। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ भी बनते हैं। एक तो हमें डेट याद रखना है प्लस प्रमुख नेता याद रखना है और क्यों ये हुआ था। तो नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में ये चीज़ शुरू हुआ था। आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, ये तो थे आंदोलन जो कि भारत में हुए थे। अब कुछ पुरस्कार हैं कि जो भी पर्यावरण के क्षेत्र में जो अधिक उत्कृष्ट योगदान देते हैं उनको कुछ पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला हमारा है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई थी वो 1987 में हुई थी। हमें ये याद रखना है कि जो इंदिरा गांधी पर्यावरण जो पुरस्कार है उसको 1987 में शुरू किया गया था। क्योंकि सीटेट में क्या होता है कि एक तरफ पुरस्कार दे दी जाएंगे और एक तरफ उनके डेट दी जाएंगे कि ये किस कब से शुरू हुआ था, तो मिलान करना होता है। तो हमें याद रखना है कि 1987 में हुआ था। आगे है कि यह किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। मतलब ये किसी संगठन को दिया जाएगा या फिर किसी व्यक्ति को दिया जाएगा। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में हमें इतना पढ़ना है कि ये 1987 से शुरू हुआ था, किसी संगठन को दिया जाता है या फिर किसी व्यक्ति को दिया जाता है। आगे है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1993 से शुरू हुई थी। ये हमें डेट याद रखना है ज़रूर। तो ये इसमें ये याद रखना है कि ये किसको दिया जाता है। तो यह उन औद्योगिक संस्थानों एवं इकाइयों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करते हैं। देखिए, ये जो इंदिरा गांधी था वो किसी संगठन या फिर व्यक्ति को दिया जाता था, लेकिन जो राजीव गांधी पुरस्कार है वो किसको? औद्योगिक संस्थानों या फिर इकाइयों को दिया जाता है। हमें ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में क्या करता है कि यहाँ पर्यावरण पुरस्कार है तो पूछ देगा कि किसी व्यक्ति को देते हैं, किसी संगठन को देते हैं या फिर किसी औद्योगिक संस्थान को देते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि यह औद्योगिक संस्थान को दिया जाता है। बाकी हमें डेट भी याद रखना है कि 1993 में ये शुरू किया गया था। आगे पढ़ लेते हैं। ये कुछ दिवस दिए गए हैं, 4 से 5 दिवस है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर साल पूछ देता है। तो पहला हमारा जो दिवस है वो है पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को
जैव विविधता दिवस 22 मई को, और देखिए एक जल दिवस होता है, जो जल दिवस होता है वो 22 मार्च को होता है, हम लोग इसको भी याद रखेंगे। जो जल दिवस होता है 22 मार्च को होता है। और है विश्व पर्यावरण दिवस, वो होता है 5 जून को। अभी हमने कहा ना कि जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था तो उस समय 1972 में कहा गया था कि हम इसी दिन पर्यावरण दिवस मनाएंगे, तो वो 5 जून को। अगला है विश्व प्रकृति दिवस, तो ये 3 अक्टूबर को। और अगला है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, तो ये 26 नवंबर को। देखिए जो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है वो है पृथ्वी दिवस, जल दिवस, जैव विविधता दिवस, पर्यावरण दिवस। ये चारों जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग याद कैसे करेंगे कि यहाँ पे 22 अप्रैल है, यहाँ पे 22 मई है, और जल दिवस होता है 22 मार्च। तो देखिए सबसे पहले जैव विविधता का मतलब समझते हैं। जो जैव विविधता होती है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्न पेड़ों की प्रजातियाँ होती हैं, जंतु की प्रजातियाँ होती हैं। तो जब जल पृथ्वी पे गिरता है, जब ये जल है ये पृथ्वी पे जब गिरेगा तभी तो पृथ्वी पे जैव विविधता आएगी। तो हम लोग याद रखेंगे जो जल है वो 22 मार्च, पृथ्वी 22 अप्रैल, और जो जैव विविधता होती है 22 मई। इस प्रकार हम लोग याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सप्ताह है, पूछ देता है कि पर्यावरण संबंधी सप्ताह जो होते हैं कुछ क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो हमें याद रखना है कि फरवरी एवं जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होता है उस दिन हम लोग वन महोत्सव मनाते हैं। ये याद रखना है क्योंकि कन्फ्यूज करता है इन सब महीनों को, क्या करेगा इनको बदल देगा, बोल देगा मार्च के पहले मंथ को या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह को। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि फरवरी और जुलाई। आगे है वन्य जीव सप्ताह। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। वन्य जीव सप्ताह से वो मनाते हैं हम लोग 1 से 7 अक्टूबर। अक्टूबर ये याद रखना है, 1 से 7 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं वन्य जीव सप्ताह। आगे है राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह। ये मनाते हैं 19 अक्टूबर से 18 नवंबर, मतलब पूरे 1 महीने चलती है। ये अक्टूबर और नवंबर दोनों में चलता है। आगे है विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था। तो देखिए WWF जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसका आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिए क्योंकि फुल फॉर्म पूछता है। WWF का फुल फॉर्म पूछता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म है। ये वर्ल्ड लेवल पे क्या करती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये संस्था है। तो हमें ये भी याद रखना है। तो फ्रेंड, तो ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग इस पर जितने भी क्वेश्चन बने हैं आज तक उसको हम लोग देखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।